फिल्म आदिपुरुष पर हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा है। वीएफएक्स से लेकर किरदारों तक को लेकर फिल्म आदिपुरुष विवादों में है। भगवान राम पर बनी इस फिल्म का देशव्यापी विरोध हो रहा है। कई लोगों को फिल्म के डायलॉग्स पसंद नहीं आ रहे हैं, तो कुछ लोगों को राम बने प्रभास का लुक नहीं भा रहा। मूछे योद्धाओं जैसे शरीर वाले प्रभास से लोगों को तकलीफ हो रही है। भगवान राम की शालीनता खल रही है। आदिपुरुष का विरोध केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल में भी फिल्म का विरोध चल रहा है। हिंदू संगठनों का कहना है कि फिल्म मूल रामायण का अपमान है। इसमें धार्मिक कथाओं को अलग तरीके से पेश किया गया है। हिंदू संगठनों ने हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। हालांकि विवाद को बदला देख अब फिल्म आदिपुरुष के विवादित डायलॉग्स बदले जाएंगे। इस पूरे विवाद को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। एक ट्वीट उन्होंने किया। 4,500 लाइनें मैंने गिनी तो नहीं है, पर लगभग इतनी लाइनों संवाद पिक्चर में है। उसमें से अगर 5 पे ऐतराज है आपको, तो ये 5 का ऐतराज मैं शिरोधार्य करता हूँ। मैं इतने अहंकार में नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं बजरंगबली को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आदिपुरुष फिल्म को लेकर पूरा संत समाज नाराज है। उनकी ओर से फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई। उन्होंने फिल्म सेंसर बोर्ड पर कार्रवाई की मांग की। कहा कि अब डायलॉग बदलकर फिल्म को प्रस्तुत किया जाएगा और वो भी गलत है। संतों का कहना है कि पिछले काफी समय से फिल्मों के जरिए सनातन पर प्रहार किया जा रहा है और हमारी धार्मिक विरासत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। 4 अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ना सिर्फ संत समाज में गुस्सा है, आक्रोश है, बल्कि आम जनता, जो आम दर्शक फिल्म को देखकर सिनेमा घरों से बाहर निकले, उनसे जब बातचीत की जा रही है तो उनकी तरफ से भी आपत्ति जाहिर की जा रही है। फिल्म में जिन डायलॉग्स का इस्तेमाल किया है उनको लेकर ना सिर्फ है, बल्कि पहनावे को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। तो फिल्म में दिखाए गए दृश्य को लेकर, डायलॉग्स को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ऐलान किया है कि फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर को ढूंढेंगे और फिर मारेंगे। कर्णी सैनिक भंसाली को चाटा मार चुके हैं। अब इस फिल्म में जो हैं उन सबको मारा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आदिपुरुष फिल्म में धार्मिक ग्रंथ की अवहेलना की गई है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर भी तेरा, सुन ले मनोज मुंतशिर, शहर भी तेरा, घर भी तेरा, सर भी तेरा, और जूता रहेगा कर्णी सेना का। याद रख लेना। बहुत जल्दी साफ करेंगे। ठोक के बोल रहा हूँ, बोल, इसको बोलना है। पुरुष में हमारे धार्मिक ग्रंथ की अवहेलना की गई। हमारे देवी देवताओं के जो वस्त्र है उनमें भी बहुत सारी चूकें की गई हैं, और जो वाणी विलास किया गया है वो भी कतई बर्दाश्त होने लायक नहीं। तो मैंने जैसे पहले कहा वैसे अभी भी कह रहा हूँ, कर्णी सेना इन लोगों को मारेगी, पक्का मारेगी। चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं है। और कर्णी सैनिक 22 राज्यों में है, और हमने मुंबई में भी इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि ढूंढो कहाँ है और कूटो। कर्णी सेना भंसाली को भी चाटा जड़ चुकी है, और अब समय आया है चाटा जड़ने के। इन सभी जो लोग इस फिल्म में इन्वॉल्व, सभी को चाटा जड़ा जाएगा और उनको ये मैसेज दिया जाएगा, और भविष्य में इन फिल्म वालों को मैसेज दिया जाएगा कि इस तरह से अब इस देश का युवा, इस देश के सनातनी संगठन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जवाब मुंह तोड़ देंगे, और तैयारी रखें, ये फिल्मी भांड भी अब कर्णी सेना तुम्हारे सामने है। तो फिल्म में डायलॉग्स के बदलाव को लेकर जरूर बात कही जा रही है, लेकिन बावजूद इसके विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। इस पर चर्चा कर लेते हैं। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा पूनम चंद भंडारी सीनियर एडवोकेट मेरे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही साथ सुरेश मिश्रा, संयोजक सर्व ब्राह्मण महासभा के। सबसे पहले चक्रपाणी महाराज, आपसे शुरुआत करती हूँ। फिल्म में डायलॉग्स को लेकर विवाद था, आपत्ति डायलॉग्स को लेकर जाहिर की जा रही थी। बैकफुट पर मेकर्स आ गए हैं। खुद मनोज मुंतशिर ने कहा कि बदलाव करने को डायलॉग्स में वो तैयार हैं। क्या विवाद अब खत्म हो जाएगा? क्या खुश हैं आप इससे? स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का? देखिए, सवाल इस बात का है कि इनकी जो कुत्सित मानसिकता है, जो इनकी जानबूझ करके हिंदू संस्कृति और हिंदू हमारे
जो चरित्र है, जो हमारी देवी देवता है, उनको जो जानबूझ करके उनको नीचा दिखाने का जो एक प्रयास है, कुत्सित चाल है, वो निश्चित रूप से वो एक्सपोज हो चुका है। और यहाँ सिर्फ भाषा का ही नहीं, भाषा और भेष दोनों से आपत्ति था। आप देखो हनुमान जी का जिस प्रकार का बनाया है, उनका चेहरा देखो, ऐसे लग रहा है तबलीगी जमात के कोई वो है। तो इस प्रकार से इस्लामीकरण जिस प्रकार से हमारे पौराणिक चरित्र के साथ खिलवाड़ किया गया और उसका इस्लामीकरण किया गया, उसके साथ भाषा से भी जानबूझ के मजाक किया गया, तो अब स्पष्ट हो चुका है कि इन्होंने जानबूझ के हिंदू सनातन धर्मियों की भावना को आहत किया है। आप बताओ कि जिस हनुमान जी को हम कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनके लिए संवाद इन्होंने लिखा है मनोज मुंतशिर ने। ऐसा लगता है शराब पी करके लिख दिया कि उन्होंने लिखा है कि तेरी बुआ का बागीचा है क्या जो हवा खाने आ गया। अरे जो पवन पुत्र हनुमान है, उनके बारे में इस प्रकार की बातें, जो लाखों करोड़ों लोग पूरे हिंदू समाज और सनातनी जो है उनके प्रति आस्था रखता है, और इस तरह से गर्हित शब्दों का प्रयोग करके क्या दर्शाना चाहते हैं। वो भी अपने को हिंदू दिखाते थे, बड़े हिंदुत्ववादी हैं, सनातनी है मनोज जी, और इस तरह के घृणित कृत्य पैसों के लालच में जो इस तरह से अपनी चरित्र दिखाया, और उसके निर्देशक, निर्माता और एक्टर कोई इस्लामी को वो करता तो समझ में आता। अब इससे तो यही पता चलता है कि अभी भी चाहे सेंसर बोर्ड हो या ये बनाने वाले हो, इन पे अंडरवर्ल्ड का भी प्रभाव है, तो इनके तो विरोध होना चाहिए। हमारी हिंदू महासभा हर जगह से FIR इनके खिलाफ दर्ज करा रही है, कानूनी तौर पे इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा हमारी सरकार से भी मांग है, केंद्र सरकार से भी, कि सेंसर बोर्ड को भी भंग किया जाए, इस फिल्म को भी तत्काल नेपाल की तरह, जैसे नेपाल में प्रतिबंध लगा, पूरे देश में प्रतिबंधित किया जाए और इनको सलाखों के अंदर डाला जाए। ठीक है, तो हिंदू महासभा ये चाहती है कि फिल्म पर पूरी तरह से बैन ही लगा दिया जाए। दर्शकों को बता देते हैं, देखिए कि जब अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनने को तैयार है, अब उसके वो होने वाले हैं, श्री गणेश होने वाले, हम खुद उसमें राम मंदिर में एक पक्षकार के रूप में मैं था सुप्रीम कोर्ट में, और उस राम भगवान के इस तरह से चरित्र तुम दिखा रहे हो, हनुमान जी का, राम भक्त हनुमान जी का इस प्रकार के चरित्र दिखा रहे हो, और उसके बाद भी आकर के कह रहे हो टीवी पे, मनोज मुंतशिर बोलते हैं कि जी 5 गलती, हजारों में से 5 गलती। अरे रामानंद सागर की एक गलती दिखाओ ना उसमें, कि कोई संवादहीनता दिखाया हो। सवाल यह है कि उस समय 40 साल पहले जो बने, 50 साल पहले, आप बताइए उसमें कोई तुम कह रहे हो कि जी ये आज के बच्चों को समझने के लिए इस तरह की भाषा प्रयोग किया, तब तो साल भर बाद तुम बनाओगे, उसमें मां बहन की गाली करते दिखाओगे। ये कोई तरीका है? तुम बिल्कुल यही बात मनोज मुंतशिर की तरफ से कही गई है कि एक कनेक्ट करने की कोशिश आज के युवाओं के साथ की गई है। देखिए 5 से 6 डायलॉग्स ऐसे हैं जिन पर आपत्ति मुख्य तौर पर जाहिर की जा रही है, जिनका इस्तेमाल किया गया है। कौन कौन से वो डायलॉग हैं ये बता देते हैं अपने दर्शकों को। सबसे पहला डायलॉग जिसका इस्तेमाल हनुमान जी की तरफ से किया जा रहा है फिल्म में, अगर आपने फिल्म देखी है तो आप जानते होंगे, नहीं देखी तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से डायलॉग्स हैं। तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की, ये वो डायलॉग जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। इसके बाद हनुमान जी ही एक और डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं, बोल दिया जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे। हनुमान जी ये डायलॉग बोल रहे हैं कि उनकी लंका लगा देंगे। फिर एक और डायलॉग है, ये लंका क्या तेरी बुआ का बगीचा है, और जो हवा खाने तू चला आया। इस तरह के डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एक और डायलॉग, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। देखिए ये वो डायलॉग्स हैं जिनको लेकर विवाद है, जिस पर दर्शक भी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, ये विभीषण एक डायलॉग कह रहे हैं रावण को। तो ये वो डायलॉग्स हैं जिन पर विवाद हो रहा है। मेरे साथ सुरेश जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आप भी क्या स्वामी चक्रपाणी महाराज की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पूरी फिल्म को बैन कर देना चाहिए और अब डायलॉग्स में फेरबदल करने से कुछ नहीं होगा, या फिर स्वागत करते हैं इस फैसले का, डायलॉग्स में अगर बदलाव हो रहा है तो ठीक है क्या आप सब? म्यूट हैं आप सुरेश जी, अनम्यूट कीजिए पहले खुद को, आवाज नहीं आ रही आपकी। सुरेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है सुरेश जी, जुड़ने की एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट पूनम चंद भंडारी भी हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूं। पूनम चंद भंडारी जी, पूरे पछड़े में फंस गई है कोर्ट के भी कानूनी दावपेच, क्या इस फिल्म को लेकर कहते हैं? क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं फिल्म की, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की, चूंकि कोर्ट तक पहुंच गया है पूरा मामला? देखिए इनको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि दे हैव कमिटेड ऑफेंस
punishable under section 295A, 298, 153A and 120B। आप ये देखिए जी। कि रामायण जो है ये हमारे रोम में बसी हुई है, हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है। और रामायण को न केवल हिंदू बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी उसको पवित्र ग्रंथ मानते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं और सुनते हैं। बचपन से हम इनकी चौपाइयाँ वगैरह सुनते आ रहे हैं, हर बच्चा सुनता है और हमारे रोम बसी हुई है। उस रामायण में जिस हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी शक्ति हम प्राप्त करते हैं, जिनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी ऐसी भाषा, शर्म आनी चाहिए उस डायरेक्टर को और उस व्यक्ति को जिसने मनोज ने जो ये डायलॉग्स लिखे हैं उनको शर्म नहीं। हनुमान जी के मुंह से, भगवान के मुंह से ऐसी भाषा कहलाओगे आप? यानी आने वाले समय में यदि मेरे बच्चे हैं वो ऐसी भाषा बोलेंगे और मैं उनको डांटूंगा तो कहेंगे ये भगवान बोल रहे भाषा। कितनी आदर्श और मर्यादित भाषा थी और क्या कर दिया इन्हें। पैसा कमाना उद्देश्य है ये। इनको तो तुरंत मैं कह रहा हूँ अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना चाहिए जो सनातन धर्म पर या किसी भी धर्म पर, सनातन ना हो कोई धर्म हो, किसी भी धर्म पर इस तरह का करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, पूनम चंद भंडारी जी, आप अपने दिल की बात कह रहे हैं, आपको भी आपत्ति है, समझ आ रहा है, लेकिन कानूनी दास्तावेज भी आगे मैं आपसे समझूंगी। बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ सुरेश जी भी जुड़े हुए हैं, सुरेश जी को भी जोड़ लेते हैं। सुरेश जी, फिल्म पर इतनी फाइट, कंट्रोवर्सी डायलॉग्स को लेकर मुख्य तौर पर, अब जब डायलॉग्स में बदलाव की बात कही जा रही है, जब बैकफुट पर मेकर्स आ गए हैं, यू टर्न ले लिया है, तो फिर अब क्यों आपत्ति? अब तो सब ठीक है, अब तो नहीं होना चाहिए विवाद। इस देश में राम और रामायण पर कोई बहस के विषय नहीं है। ये हमारे देश की आत्मा है और देश की आत्मा के साथ किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं है। जिस प्रकार से मनोज मंत्री सर ने कल कहा है कि हम डायलॉग वापस ले रहे हैं, तो मूर्ख आदमी पहली बात तो डायलॉग ऐसे क्यों डाले गए आपके द्वारा। और उसके बाद में जो पूरी की पूरी फिल्म है उसमें साफ दिख रहा है कि एक तरह से आपने रामायण का, राम का, रावण का, सीता का, सबका अपमान करने का निर्णय ले लिया है। ऐसी फिल्म करते ही बर्दाश्त की बाहर है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों से मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से इस फिल्म को बैन किया जाए। तो देखिए, फिल्म बैन की मांग की जा रही है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, मनोज मुंतशिर को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आज के युवा जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, पसंद करते हैं, उनके साथ एक जोड़ बिठाने के लिए, एक कनेक्शन स्थापित करने के लिए इस तरह के डायलॉग्स हमने शामिल किए हैं। क्या ग्रंथों के साथ जो पुराने लिखी गई हैं पहले से ही, जो कथाएं हैं, जो किस्से हैं, जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जो भगवानों से जुड़ी कहानियां हैं, उनमें क्या छेड़छाड़ आज के जमाने को देखते हुए करना जायज लगता है क्या? देखिए, रामायण के जो चरित्र है वो हमारे देश के आदर्श हैं। आपको बताना चाहता हूँ, हम आप देखिए कि रावण को हम कहते हैं, हम जलाते हैं, लेकिन आप देखिए कि रावण का भी एक कैरेक्टर हुआ करता था। रावण इतना शिव भक्त था जिसने शिव तांडव स्तुर जटाटवी गलत गल प्रवाह पावित स्थले गले व लंबे लंबिकाबु, इतनी रचनाएं की भगवान शिव की भक्ति में, और एक से एक रचनाएं की कि वो भी, और वो तो सनातनी था। इसमें हमने कोई हमको बता रहा था कि इसमें शराब मांस का वो करते हुए दिखा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे न सिर्फ उस करेक्टर का अपमान है कि हमारे यहाँ भी एक खलनायक भी होता था तो उसका चरित्र होता था, आप देखिए, लेकिन उस कहीं ना कहीं उसका सबका इस्लामीकरण करने का प्रयास किया है। तो यह बहुत ही वेदना उत्पन्न करती है, कहीं ना कहीं हमें बहुत ठेस पहुंचा है और तमाम करोड़ों जो मानने वाले लोग हैं उनको ठेस पहुंचा है। और जो मनोज मुंतशिर कर रहे हो, तो आधा मुसलमान मुंतशिर लिखते हैं, आधा ये तो क्या है समझ में नहीं आता। ये पूरी तरह बेहूदगी वाली बातें कर रहे हैं। इनको सीधे सलाह, जो हमारे वकील साहब ने कहा और एक हमसे पहले अभी बोले, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनको जेल जाना होगा और इन पे कठोर कार्रवाई। और हम तो कह रहे हैं कि सभी मंदिरों में जितने भी फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियां हैं और ये बना लिखने वाले, इनको पूरे देश के सभी मंदिर और आश्रमों में बैन करने चाहिए। कोई भी जाए तो इनको जूते से स्वागत हो, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से घटिया हरकत किया है, जानबूझ के किया है। पहले उन्होंने बोला कि जी, पहले उनका बयान था मनोज का कि जी हमने पूरी तरह रामायण ही दिखाया है और पूरी तरह हमने कोई फेरबदल नहीं किया। बाद में जब ऑब्जेक्शन में तो बोले नहीं, ये रामायण नहीं, ये तो फिल्म है और हमने आज के लोगों को, तो ये बार बार जैसे नाम में इनके दोगलापंथी है, उसी तरह इनके कर्म में भी दोगलापंथी है। तो इसलिए ऐसे दो मुँहे लोगों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये घटिया लोग हैं
और इन्हें हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है। इनका धर्म सदियों से तिजारत है। सत्ता बदलने के साथ इनके विचार बदल जाते हैं। ये 2014 के बाद वाले हिंदू हैं। सरकार बीजेपी की आ गई, उसके बाद बीजेपी की चमचागिरी करने लगे। कर मुस्लिम लिंग अगर संजोग से आ जाएगा तो मुस्लिम मुल्ला बन जाएंगे। तो ऐसे लोग तो किसी की भावना को आहत करते ही हैं। इनकी बस दो दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, बस इनको इसी की भाषा समझते हैं। ठीक है चक्रपाणी महाराज, मेरे साथ एक्ट्रेस प्राची अधिकारी भी जुड़ गई हैं। प्राची, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। प्राची, क्या आपको भी लगता है कि इस फिल्म के जरिए लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है? क्या गलती हुई है मुंतशिर से, लगता है आपको? क्या आपका टेक इस पर? देखिए, बिल्कुल गलती हुई है। जब संवाद लिखे जाते हैं तो एक स्क्रिप्ट राइटर को अच्छे से मालूमात होती है कि उसको किसके लिए स्क्रिप्ट लिखनी है। माता सीता के लिए लिखनी है तो वो उनके बीच में क्या संवाद हुआ है, वो स्क्रिप्ट बताएंगे कि वो उनसे आग्रह कर रही है, तो वो आग्रह कैसे कर रही है, क्या बात है, वो जिसने स्टोरी लिखी है वो बताएगा। अब स्क्रिप्ट राइटर, जो डायलॉग राइटर होगा, जो संवाद लिखेगा, वो फिर सारी चीजें उसी हिसाब से कि कैसे हंसते हुए कर रहा है। तो उनको पता नहीं कि हनुमान के लिए क्या लिख रखा है, उन्होंने हनुमान जी के लिए क्या लिखा है। वो आपको हनुमान जी कम, जावेद 5 वक्त के नमाजी ज्यादा दिखते हैं। हम किसी और को किसी और मजहब पे टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी और को ऐसा अलिफ लैला की कहानी जैसा दिखा रहे हैं। काला घनघोर अंधेरा है, बड़े पथरीले माउंटेन्स हैं, ये आपको खुद नहीं लग रहा है कि अजीब सी कि कोई जादू तिलस्मी की कहानी? ये सीता माता की रामायण कम, ये राम जी की रामायण कम, ये तिलस्मी जो खजाना होता है उस तरह की ये खुलजा सिमसिम टाइप की कहानी ज्यादा लग रही है। और कोई भी हकीकत से परे है। कभी आपकी मर्जी होगी, आपके मुताबिक चलेगा, लोगों को वैसे पसंद आ जाएगी तो आप कहेंगे ये तो रियलिटी पे बेस्ड है। आप कहेंगे कि एक इसका वो ले रखा है, शोक ले रखा है, कि कोई एक जड़ी बूटी से कहानी ले रखी है, एक उसका प्रसंग ले रखा है। फिर आप कहेंगे नहीं इसको वो मत समझो, इसको मॉडर्न रामायण समझ लो। क्यों समझ लो? क्या आप मॉडर्न कुरान बना सकते हैं? क्या आप मॉडर्न कुछ और बना सकते हैं? बाइबल बना सकते हैं? आपने इस तरह की हरकतें इसलिए करनी शुरू कर दी है क्योंकि आप है कि आप जैसे चाहे वैसे हिंदुइज्म के खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इसको एक हल्का धर्म बता सकते हैं कि अरे बड़े हल्के लोग हैं, और इसको ये कह के कि हम तो शहनशाह हैं। अरे कोई हमारे माता पिता का नाम 100 साल बाद चेंज ना हो जाएगा। हमारी हिस्ट्री लिखी जाएगी, उसमें मैं दादा परदादा के नाम वही होंगे जो आज है, और वही उनका आचरण जब कोई पूछेगा, अगर हम कोई अच्छा काम कर ले गए, अगर हमारी जीवनी लिखी जाएगी तो वही लिखी जाएगी कि हाँ भाई वो इस तरह के थे, कठोर थे या बहुत दया करते थे, वही लिखा जाएगा। राम जी के बारे में कह रहे हैं कि आपने देखा है, कुछ लोग फालतू की बहस करते कहते क्या आपने देखा राम जी को? हमने देखा नहीं, लेकिन जो हमें बताया गया है हमारी बुक्स में, जो लिखा है, हमारे जो पूर्वज लिख के गए हैं रामचरितमानस में या रामायण में, उसमें बताया गया कि माता सीता कैसे साड़ी थी, कैसे उनका आचरण था, कैसे अपने पति के साथ एक महिला जो कि काफी यंग है, युवा है, और आपने देखा है कि उस समय शादियां जैसे होती थी और जो खान पान होता था, और वो भगवान है, अवतार है, तो वो उनका जो प्रकृति थी वो इतना अच्छी थी कि यूथनेस थी, युवानेस, जो उनका यूथ होता था वो जल्दी नहीं जाता था, वो यंग रहते थे, वो इतने बुजुर्ग नहीं होते थे। तो आप दिखा दे रहे हैं बिल्कुल मुरझाई हुई है, उनके होंठ ऐसा लग रहा है कि मैं माफी चाहती हूँ, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई मतलब माता सीता है, बिल्कुल ब्राउन लिप्स बना रखे हैं। ये कोई हमारा कोई डेविलिश पार्टी तो चल रही है कि आप उनके प्राची अधिकारी, लग रहा है आप फिल्म देख चुकी हैं, क्योंकि आप सिर्फ डायलॉग्स पर आपत्ति नहीं बल्कि नहीं, बिल्कुल मैं ट्रेलर से, देखिए मैं एक एक्ट्रेस हूँ तो मुझे पता है जब टीजर जो होता है ना, उस समन्वय होता है, पूरी फिल्म का एक सार होता है। तो आप बताइए, जब टीजर अच्छा होना चाहिए, जब टीजर होता है इम्प्रेसिव होना चाहिए, टीजर ही ऐसा है कि देख के लग रहा है कि अलिफ लैला कहानी है, उड़ता हुआ आ रहा है, चील बाज कौवे, ये कोई बात है? मतलब हमारा एक इतनी, जब राजा राम थे तो उनके टाइम पे पोर्ट हुआ करते थे, यहाँ से जापान तक, पूरा अखंड भारत जो था, जापान तक हमारे जहाज जाया करते थे, इतना विकसित थे हम आज गंवार हो गए, हम आज कम पढ़े लिखे, हम आज जाहिल है। माता केकई युद्ध लड़ा करती थी, आपको पता है वनवास क्यों मिला था? क्योंकि माता केकई ने दशरथ भगवान की जान बचाई थी, और जान बचाने के एवज में उन्होंने कहा था कि मांगो, तुम क्या मांगती हो? तो उन्होंने कहा मैं वक्त आने पे, समय आने पे मांगूंगी। तो उन्होंने अपने पुत्र का राजपाट मांगा, उनके लिए वनवास मांगा। तो ये है माता केकई जो युद्ध लड़ा करती थी। हमारे वहां की महिलाएं घर पे नहीं बैठा करती, अपने पति के साथ संघर्ष करा करती थी, युद्ध करा करती थी। बिल्कुल, आपको आपत्ति जिस तरह से कैरेक्टर्स हैं उन्हें प्रेजेंट किया गया है, उनकी जो प्रेजेंस है उससे भी है। ठीक है, आपने बात की एडवांसमेंट की कि किस तरह से चीजें जो हैं वो बदल रही हैं, लेकिन
सुरेश जी, टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस होना, सभी तरीकों से एडवांस होना एक तरफ है, ठीक है, लेकिन भगवानों से जुड़ी कहानियों में क्या आप एडवांसमेंट ऐड कर सकते हैं खुद से? कतई नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। ये तो एक तरह से इनकी बड़ी चाल है और ये मेरे से पूर्व वक्ता साफ साफ कह रही हैं कि ये षड्यंत्र है हिंदू समाज को खत्म करने का। उसके बारे में क्या क्या बेसिकली हमारे देश के अंदर आज भी फिल्में ही एक माध्यम है। अब आज देखिए मुगल आजम जिसने देखी होगी उसमें अकबर का रोल क्या था और उसमें क्या रोल था सबको मालूम है। उसके बाद में हम देखते हैं रामानंद सागर की रामायण को, तो बच्चे आज भी उसी को मानते हैं कि भगवान राम इस रूप में है। अरुण गोविल की जो छवि है वो साफ साफ दिखती है कि वो कितने शांत किस्म के व्यक्ति थे, कैसे लोगों से मिलते थे और सीता का रूप किस प्रकार से सामने था। वो आज भी अरुण गोविल खुद अपने बयानों में कई बार कहते हैं कि जब जाते हैं कहीं पे तो लोग उनके चरण स्पर्श करते हैं। यानी कि हमारे देश में मान्यताएं और सबसे बड़ी बात कि छवि बन जाती है हमारे दिमाग में। हाँ। आज मैं छापा लगाता हूँ तो मेरे आने वाली पीढ़ी कहेगी कि यार सुरेश मिश्रा मेरे दादाजी। बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी के बीच क्या संदेश जाएगा ये देखना होगा। और वो फिलहाल नजर भी आ रहा है जिस तरह से दर्शक बाहर निकल रहे हैं सिनेमा घरों से और युवा खासतौर पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। मेरे साथ पूनम चंद भंडारी जी भी जुड़े हुए हैं। पूनम चंद भंडारी जी, जब मैंने शुरुआत में आपसे सवाल किया तो बहुत दावे के साथ आपने कहा कि जेल जाएंगे जो मेकर्स हैं, तो क्या ये लोगों के भाव हैं, आपके भाव हैं कि आप चाहते हैं कि वो जेल में जाएं, या फिर वाकई में अगर धर्म ग्रंथ की अवहेलना इस तरीके से की जाती है, गलत तरीके से पेश किया जाता है, तो कानूनी पचड़े में चूंकि पहले ही फंस चुकी है। हमने तो रिपोर्ट दर्ज कराई है, इनको जेल भेजना चाहिए, तुरंत सिनेमा हॉल में ये फिल्में बंद कर देनी चाहिए। ये तो हिंदू लोग बहुत शांत स्वभाव के हैं, कोई और धर्म के होते तो सिनेमाओं को सबको तोड़ ताड़ देते और इनको करते। और मनोज मुंतशिर शुक्ला ये इतना बदतमीज है, जब ये पहले ही इनको बताया गया था इसको हटाना है, ये जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कथा, मैंने कई इंटरव्यू सुने इनके, मैं सारे इंटरव्यू देखे हैं, ये कह रहे हैं कथावाचक जो है ना वो भी ऐसी भाषा यूज करते हैं। बोले हमारी नानी दादी यूज करती थी। अरे तुम किस खानदान को, हमें ये नहीं कह सकते। लेकिन मैंने आज तक का रिकॉर्ड ये है कि कभी भी ऐसी भाषा सुनी नहीं, कोई कथावाचक हो, कोई सा हो। देखिए बचपन से रामलीला देखते आ रहे हैं, हमारे दिमाग की तस्वीर बनी है भगवान राम की, कैसे सौम्य होते हैं। हनुमान जी तस्वीर बनी हुई है, किस प्रकार के हनुमान जी होते हैं, किस तरह सेवा करते हैं, किस तरह सीना दे के वो दिखाते हैं भगवान को। यानी कितना हमारा उनके प्रति वो है जो बचपन देख के आ रहे हैं। और बाद में जो रामानंद सागर ने बनाई है, हम तो उनको सैल्यूट करते हैं कि लोग उस समय मैं देखता था चप्पल खोल के कमरे में जाकर के नहा धोकर फिर रामायण देखते थे। अब इस रामायण को कैसे देखेंगे? और चाहे आधुनिक जमाना आ जाए चाहे कितना आ जाए, ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और जहाँ तक भगवान का प्रश्न है, इनको ऐसी फिल्में बनाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ नहीं हो, जो वास्तविक थी वो दिखाना चाहिए। हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनी है रावण की, और ये रावण ऐसे बना दिया जैसे खिलजी को बना दिया गया हो। और कहा गया उससे सवाल पूछा गया कि आपने इस रावण को खिलजी तरह से क्यों बनाया गया है, तो डिफेंड करते हैं, बोला कोई खिलजी से बुरा आदमी था ना। अरे आप क्या कर रहे हो? आप ये क्या दिखाना चाह रहे हो? हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या बताना चाह रहे हो आप? ये कि मोहम्मद था वो रावण एक ब्राह्मण था, रावण एक पढ़ा लिखा था, रावण भक्त था, रावण में विद्याएं थी। उसने एक गलती करी है, उसको आज तक भुगतना पड़ रहा है। एक गलती का, सीता माता जब जो आंख उठा के देखा, एक गलती का आज तक भुगतना पड़ रहा है। वरना वो तो विद्वान था ना। उस रावण की भी आपने मतलब बेइज्जती करती। हनुमान जी की मतलब, हनुमान जी शब्द ऐसे मुझे शब्द मेरे को तो सोच के मतलब इतना खून खोल रहा था। ठीक है चक्रपाणी महाराज, तो पकड़ के वहीं सही करते हैं। चक्रपाणी महाराज, मनोज मुंशिर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उनसे गलती हुई है, बल्कि जानबूझकर इन डायलॉग्स का उन्होंने इस्तेमाल किया था। और अच्छी बात ये है, आपने भी देखा होगा कि जो दर्शक बाहर निकल रहे हैं फिल्म देखकर, उसमें ज्यादातर युवा हैं और युवा ही इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ मनोज मुंशिर ये कह रहे हैं कि युवाओं के साथ एक कनेक्ट स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की। तो ये तो अच्छी बात है कि हमारे देश का जो युवा है वो जागरूक है, वो पसंद नहीं कर रहा है इस फिल्म को, देखकर जरूर आ रहे हैं फिर, लेकिन विरोध भी जताया जा रहा है इसका। मनोज मुंतशिर ने तो ये भी कहा कि जी मैं जब संवाद को लिखता था तो चप्पल निकाल करके, जूते निकाल के लिखता था। आप बताइए, और उसके बाद क्या हुआ? थिएटरों में जी हनुमान जी का एक कुर्सी लगेगा। अरे हनुमान जी अगर जो वो हो जाए ना, तुम्हें तो गदा से मार के तेल प्राण ले ले। तो ये बेशरम लोग हैं, ये जानबूझ करके, मैंने कहा ना कि ऐसे लोगों की 3 दवाई, जूते, चप्पल और पिटाई, ये सठे साठे समाते रहे, टीट फाट टैट।
इनको भगवान में ये आस्था प्रेम नहीं की है। भाषा नहीं समझते, बहुत ही सीधा लोग हैं। इनके दिलों और दिमाग में पूरी तरह से कमर्शियल पैसा भरा पड़ा है और ये चाहते हैं कि हिंदुओं के, अब देखिए ना, हम आप डिबेट कर रहे हैं, हमारे सम्मानित जो डिबेटर बैठे हुए हैं, नहीं तो इनसे कौन डिबेट बच्चों करता। को अब गलत उनको संदेश दे रही है, बच्चों को भी। तो फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही मेकर्स की तरफ से ऐलान किया गया हो कि डायलॉग्स में बदलाव किए जाएंगे, लेकिन लोगों की तरफ से आपत्ति ना सिर्फ डायलॉग्स को लेकर बल्कि जिस तरह से कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया गया है, जिस तरह से उनका पहनावा दिखाया गया है, इस सब पर भी आपत्ति है। और यही वजह कि ये जो फाइट है फिल्म पर, वो अभी भी थमती नजर नहीं आ रही है। रिएक्शंस अलग अलग सामने आ रहे हैं। सेंसर बोर्ड को लेकर भी लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। कोर्ट तक पूरा मामला पहुंच गया है। हिंदू सेना की तरफ से इस फिल्म के खिलाफ कोर्ट का रुख किया गया है। देखना होगा कोर्ट इस पर क्या रुख रखता है, साथ ही साथ मुश्किलें क्या बढ़ेंगी आगे आने वाले दिनों में फिल्म के मेकर्स की, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स की, ये देखना होगा। खास चर्चा भी इस पर हम लगातार कर रहे हैं। मेरे साथ प्राची अधिकारी, एक्ट्रेस जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ पूनम चंद भंडारी भी मेरे साथ हैं। प्राची अधिकारी, चक्रपाणी महाराज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्राची अधिकारी, आपसे शुरुआत कर लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम आए हैं वापस। क्या आपको लगता है कि इस फिल्म में न सिर्फ मेकर्स की गलती रही बल्कि सेंसर बोर्ड से भी चूक हुई है? जी बिल्कुल हुई है। सबसे पहले तो देखिए, सेंसर बोर्ड में एक चीज होती है कि सेंसर आपको सिर्फ ये कह सकता है कि गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेसिक कुछ चीजें हैं जो क्लॉज में जोड़ी जानी चाहिए। कि अगर आपको लग रहा है कि स्क्रिप्ट में जो उसका चित्रावली है, जो चित्रांकन करा गया है, यानी कि पिक्चराइजेशन करा गया है, वो अनुकूल नहीं है उसके अकॉर्डिंग जो किरदार है, यानी कि पौराणिक किरदार आप नए जमाने की फिक्शन बनाइए अलग चीज है, लेकिन जब आप पौराणिक किरदार के नाम, जैसे एक का नाम आपने हनुमान रखा, मैंने मान लिया, अब आप दूसरे का सीता, राम, ये सब लेकर चल रहे हैं, तो उसमें आपको आपत्ति करनी चाहिए, भाई आप ये क्या बना रहे हैं? तो आपने पौराणिक हमारे देवी देवताओं का चित्रण करा हुआ है, तो इसमें आपको आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। इस तरह की जो चीज है वो गलत है, उनको ये बोलना चाहिए। तो जब आप ये नहीं बोलते हैं, तो ये चीज जब क्लॉज में नहीं है उनके, क्योंकि वो तो वही कर रहे हैं जो उनको पास करना है, कि कहीं नग्नता नहीं है, कहीं आपने कोई वैसे डायलॉग में गाली नहीं दी है। अब वो जलीना का मतलब क्या है, आप और मैं समझते हैं, उसका वो एक चीप रोड साइड लैंग्वेज है या फिर कोई यार दोस्तों में बोली जाती है, लेकिन वो माता सीता और राम या हनुमान जी के मुख से अगर वो आएगा, उनके मुखाग्र बिंदु से अगर ये सुनाई देगी, तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। वो मुंबई या टपुरी भाषा टाइप की वो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये एक नया क्लॉज जोड़ना चाहिए। दूसरी चीज, जहाँ तक मैं जितनी धार्मिक मैं हूँ मॉडर्न होने के बावजूद, मैं ये कहती हूँ, आपको कोई हक नहीं बनता आप रामायण महाभारत पे इस तरह का मूवी बनाएं। या तो एक रिलीजियस बोर्ड अलग होना चाहिए, मैं रिलीजियस सोच रही थी बॉडी होनी चाहिए, नहीं, रिलीजियस पिक्चर बनाने का, फिल्म बनाने का एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इसको बनाए। अन्यथा जिसको ग्रंथों की नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, जैसे रामानंद सागर जी ने जब ये बनाए हैं, तो वहां उनके ऑफिस में लोग चप्पलें उतार के आते थे, क्योंकि मेरे एक एडिटर मित्र हैं जिन्होंने उनके साथ 17 साल काम करा है, उन्होंने वो साईं बाबा सीरियल में भी एडिटर है, तो मुझे बताते हैं कि प्राची जी, हम चप्पल उतार के ऑफिस में बैठते थे। और आज भी वो माहौल है कि मतलब उन्होंने मना कर दिया 25,000 रुपए। गवर्नमेंट ने कहा, ये हमको प्रधानमंत्री मोदी ने एक उसमें सभा में बोल रहे थे, तो हमने सुना है कि वो कह रहे हैं कि जब उनसे कहा कि 26,000 रुपए ले लो, 25,000 रुपए ले लो, आप महीने के जो इसमें चली है एज अ रॉयल्टी, आप इतना ही रख लो पर एपिसोड या कुछ, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए साधना है ये। आपको पता है, आप अरुण गोविल जी की बात चक्रपाणी महाराज कर रहे थे, उन्हीं से रिलेटेड एक बात बताती हूँ। जब वो चेन्नई में शूटिंग कर रहे थे, तो ही वॉज अ चेन स्मोकर देन, तो वो स्मोक कर रहे थे, एक्टर्स करते हैं बहुत सारे, तो उनको डायरेक्टर आए, बोले ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कर दिया, आपको तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम राम है, तुम इतना वो करते हो, आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, पर्सनल लाइफ, सारी चीजें। अगर मैं आज सीता के किरदार के लिए हाँ कर रही हूँ, हामी भर रही हूँ, तो मतलब मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप समझती है कि सारा जो हम आज जो रहते हैं वो अपने जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। यूं ही आपको रोल नहीं मिल जाएगा। अगर मेकर्स ने दे भी दिया, अगर आपकी छवि खराब होने लगी तो आपको निकाल देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें, उन्होंने माता सीता जो बनी थी, उन्होंने भी बहुत सारी फिल्में करी थी, लेकिन वो उनको बाद में जो सीता बनी है, तो उनको उस किरदार में ढलना पड़ा है। और ताउम्र आज भी अगर बेचारी एक सॉन्ग गा लेती हैं, कुछ कर लेती हैं, एक रील बना लेती हैं, तो नीचे लोगों के कमेंट होते हैं आपसे उम्मीद नहीं थी, तो उनसे बड़े। बिल्कुल ठीक कह रही है प्राची अधिकारी आप।
ठीक कह रही हैं चक्रपाणी महाराज, आपने सेंसर बोर्ड को लेकर बयान दिया था, आपने कहा कि सेंसर बोर्ड पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, अगर सेंसर बोर्ड ने ध्यान दिया होता, वक्त पर डायलॉग्स में बदलाव की बात कही होती, तो आज इतना विवाद नहीं होता? नहीं, बिल्कुल, मैं तो सेंसर बोर्ड और सरकार दोनों को घेर रहा हूँ और शुरू से कहता हुआ कि पीके फिल्म, ये प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बाद मोदी जी के फिर पीके फिल्म जैसे कैसे बन गया भाई? आखिर इसके पहले अनेक फिल्में आई जो हिंदू भावनाओं को हाथ और बार बार सेंसर बोर्ड कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता है, हिंदुओं की भावना आहत हो रही है और वो चुपचाप बैठे हुए हैं। यानी कि हम लोग समर्थन और साथ देते हैं सरकार का, तो इसलिए देते हैं कि हमारी भावना आहत होती रहे। यानी कि जब यूपी और कांग्रेस की सरकार में होती थी, वो समझ में आता था कि ये तो हिंदू विरोधी है ही हैं, जो राम को काल्पनिक चित्र बताते हैं, चरित्र बताते हैं। लेकिन इनके राज्य में भी हो, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और हिंदू समाज बहुत आहत है। सेंसर बोर्ड क्या है, दो कौड़ी के लोग, इनको तत्काल इनको हटाना चाहिए, इन पे कार्रवाई करना चाहिए। बीजेपी के सांसद रवि किशन को भी आपने सुना होगा, वो तो कह रहे हैं सिनेमा घर से बाहर निकलकर लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में जाइए मूवी देखने, अपने परिवार वालों के साथ जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, शानदार मूवी है। देखिए, बीजेपी का पतन रवि किशन और मनोज मुंतशिर और निरहुआ जैसे लोग ही करेंगे। ये तो अश्लील गाने पे डांस करने वाले नचनिया है, इनको तो ये तो भाड़ है, इनको तो पैसे मिल जाए कुछ भी करेंगे। कल कांग्रेस में थे, आज ऐसी भाषा का इस्तेमाल अगर आप भी करेंगे तो फिर आप में और मनोज मुंतशिर में क्या फर्क रह जाएगा? उनका भी एक स्टैंडर्ड होता है, पैसे के लिए तो वैश्यों से कहीं पीते हैं, वैश्य का भी एक स्टैंडर्ड होता है। इन्होंने तो उसको भी छोड़ दिया सबको, और मनोज मुंतशिर ने तो दिया लोगों को। एक बात कहना चाहूंगी, धर्म हमारी बहुत ही, देखिए धर्म हमारी, लोग कहते हैं पर्सनल चीज है, नहीं, इस भारत का मूलभूत तत्व सनातन है। मैं भी अभिनेत्री हूँ, लेकिन अगर मैं 23 से ज्यादा साउथ की दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम कर चुकी हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैंने बहुत बड़ी फिल्मों में करा है, मीडियम बजट में करा है, लेकिन आज भी हमारे ऊपर, जैसे अगर मान लीजिए अब मैं किसी नए प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ काम करूंगी, तो मुझे हस्तक्षेप करने का इतना लिवरेज है कि मैं बोल सकूं कि ये ना, शायद ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा बदल दीजिए, ये डायलॉग अच्छा नहीं, वो कर देते हैं। तो ये सैफ अली खान, जिनकी जनरल नॉलेज ये है कि भारत का अस्तित्व था ही नहीं अंग्रेजों के आने से पहले। आपने सुना होगा जिन्होंने कहा था कि भारत तो अंग्रेजों के आने के बाद बना है, इंडिया तो पहले था ही नहीं, जैसे कि महाभारत इनके अब्बा लड़के आए होंगे। तो ये लोग जो है, जिनका जीरो नीलबट्टा सन्नाटा नॉलेज है अपने हमारे भारत के बारे में, इसकी संस्कृति के बारे में, जो तैमूर और जहांगीर को उसको अपना वो मानते हैं, पूर्वज मानते हैं, उसके एवज पे अपने बच्चों के नाम रखते हैं, जिन्होंने हमारी 1 लाख मीनारें बनाई। ये एक सोची समझी षड्यंत्र का हिस्सा है कि ताकि आने वाली जो 15 साल बाद जो जनरेशन है उसके मन में आए कि चूंकि प्राची दिल्ली हाई कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंच रहा है, हिंदू सेना की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है, शिकायत दर्ज कराई गई है और अपील कोर्ट में भी की गई है। पूनम जी, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे किन किन धाराओं के तहत जो मामला है वो दर्ज हुआ है? पूनम चंद जी, किस तरह से और कितनी मुश्किल बढ़ सकती हैं, जो धाराएं हैं वो क्या कहती हैं, क्या सजा का प्रावधान उन धाराओं के तहत है, क्या हो सकता है आगे कोर्ट में इस पूरे केस पर? 295A भारतीय दंड संहिता की है, 298 है, 153 है और 120 है। मतलब धार्मिक भावनाओं के यदि आप भड़काते हैं तो 295A और 298 का ऑफेंस बनता है। जहाँ देवी देवता का अपमान हो तो वहाँ पर ये ऑफेंस लागू होते हैं। और ये तो पूरी फिल्म ऐसी है, और ये तो इसने तो जानबूझ करके ऐसा किया है ताकि लोग, दूसरे लोग भी देखें, इसको एंजॉय करने चाहते बनाया उसने। अरे कैसी भाषा बोल रहे हैं, जली क्या? अब बच्चा मेरे से पूछा जली क्या जवाब दूंगा मैं इसको? इनको जेल जाना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है पुलिस के ऊपर कि किस तरह से इनको अरेस्ट, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए इन लोगों को। इन लोगों ने इवन मुख्यमंत्रियों को धोखा दिया है। फिल्म में सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पर किस किस मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद दिया है, यानी पूरा प्लान किया है कि इस तरह से हम इसको करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और सनातन धर्म के प्रति एक घृणा की भावना पैदा हो। यानी आप देखिए, अब दूसरे धर्म के लोग वो क्या कहेंगे, अरे तुम्हारे हनुमान जी कैसी भाषा बोलते हैं। पूनम चंद भंडारी जी, अभी 3 दिन ही हुए फिल्म को रिलीज हुए, शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज हुई है, आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी अभी शोज लगे नहीं है, लेकिन 3 दिन में 250 करोड़ से ज्यादा की। अभी भी मनोज मुंतशिर ये कह रहे हैं कि मैं डायलॉग बदल दूंगा। अरे डायलॉग नहीं, फिल्म बंद करनी पड़ेगी भाई, पूरी फिल्म बंद करो, नॉट ओनली डायलॉग। डायलॉग क्या होते हैं? आप सीता माता का अपमान करो, भगवान राम का अपमान करो, रावण का सबका अपमान करो, आप पूरे हमारे धर्मग्रंथ की आपने पूरी ऐसी तैसी कर दी आपने। हमारे आराध्य हैं, भगवान है, जिन्हें हम बचपन से पूछते हैं,
जिनसे सीखने की बात कही जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहा जाता है प्राची, और जिस तरीके से इससे पहले कई रामायण बनी है अलग अलग, उनमें जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है भगवान राम की छवि को, सभी कैरेक्टर्स को, इसमें और उसमें कितना बदलाव आप देखती हैं? देखिए मैं एक बात बोलती हूँ, एक जीसस क्राइस्ट के ऊपर मूवी बनी और एक मोहम्मद के ऊपर मूवी बनी, लेकिन इन दोनों मूवीज पे यहूदी जो डायरेक्टर थे उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था, वो उनको जान बचा के भागना पड़ा। एक टीवी डिबेट के दौरान सिर्फ एक महिला ने इतना कह दिया, जिसने बड़ा मुश्किल से अपना छात्र संघ से अपना करियर बनाया था, उस बेचारी लड़की ने सिर्फ इतना कह दिया कि अगर मैं कह दूं तो, वो हमारे आराध्यों को गाली दे रहे थे, मैं कह दूं तो, उस पर कितना हंगामा हुआ। आज बेचारी जान बचाते हुए फिर रही है, कहाँ है नहीं मालूम। अब आप बताइए, जो लोग एक छोटी सी बात पे दूसरे का करियर बर्बाद कर देते हैं, ये फिल्म बनाते हैं हमारे ऊपर। ये तो वही है कि हम हमारे पे कोई थूकता रहे और हम उसे साफ करते रहे, कोई हमें थप्पड़ मारे तो हम आगे करते हैं। हम गांधी जी नहीं है। गांधी जी ने उस समय का एरा कुछ और रहा होगा। और दूसरी बात, मैं एक चीज और कहना चाह रही थी कि जैसा कि अभी कोई कह रहे थे पैनलिस्ट कि उन्होंने एक नेता है या एक अभिनेता है, आप जिनका नाम ले रहे थे, वो खुद भी अपने नाम का शुक्ला हटा चुके थे, तो वो कह रहे हैं कि फिल्म हिट है, या वो ये रवि किशन कह रहे थे कि फिल्म हिट है, वो उनको कहने दीजिए ना। बीजेपी विल नॉट डिसाइड, मैं आई एम अ बीजेपी समर्थक, बट बीजेपी विल नॉट डिसाइड और देयर पॉलिटिशियन विल नॉट डिसाइड कि मैं अपने धर्म का अपमान सहूं। अगर कोई बीजेपी का नेता मेरे पिता का अपमान करेगा, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राची अधिकारी, पूनम चंद जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज, सुरेश जी, आप सभी जुड़े, बहुत शुक्रिया। तो फिल्म को लेकर विवाद क्या डायलॉग्स में बदलाव के बाद खत्म होगा, या फिर जैसा दर्शक कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि फिल्म को ही बैन किया जाना चाहिए? कोर्ट में भी पूरा मामला है, कोर्ट का क्या रुख रहता है ये भी देखना होगा। फिलहाल विवाद कितना आगे बढ़ेगा, कब तक थमेगा, इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक। सभा जो है उसके जो है प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने, सीधे इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या आपत्तियां हैं और क्या तहरीर में इन्होंने लिख कर दिया है। सर, आदिपुरुष फिल्म को लेकर क्या आपत्ति आपको है और क्यों तहरीर दे रहे हैं? लगातार दाऊद के पैसे पे चलने वाली फिल्म इंडस्ट्री, जहां से सनातन का, देवी देवताओं का, हमारे प्रमुख ग्रंथों का अपमान किया जा रहा है, इसको लेकर सदैव हिंदू महासभा जागृत रही है। और जैसा कि आदिपुरुष में नामक जो फिल्म आई है, इसमें हमारे प्रभु श्री राम का, सनातन का, हनुमान जी का, ध्वज का, सीता मैया का जो अपमान किया गया है, उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ तहरीर लेके आए और यहाँ FIR के लिए हम लोग ने यहाँ जगह कोतवाली लखनऊ में यहाँ पर